Hello students and welcome back. My name is Swaraj and today we are going to discuss the second part of Union Executives और ये लेक्चर में तुमको इन चार डिग्निटरीज के बारे में बताऊंगा दैट इज वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. So without wasting much time we will start with vice president. सो हु कैन बी दी वाइस प्रेसिडेंट, मतलब बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होता है अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो मिनिमम एज इज 35 इयर्स. देखना प्रेसिडेंट का भी जो मिनिमम एज है वो 35 है और इनका भी 35 है. टू बी गेट क्वालिफाइड टू गेट इलेक्टेड एज राज्यसभा मेंबर, उनका लोकसभा मेंबर था प्रेसिडेंट का. कैनॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, सेम उनका भी है. ठीक है, मतलब मोर और लेस इनके जो क्वालिफिकेशन है दे आर सिमिलर टू प्रेसिडेंट. ठीक है, तो कुछ ज्यादा अलग नहीं है. इलेक्शंस देखना, जैसे प्रेसिडेंट के इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, इनके भी इनडायरेक्ट इलेक्शंस ही होते हैं. तो इनके इलेक्शंस में कौन वोट कर सकता है? तो इनके इलेक्शंस में सिर्फ पार्लियामेंट के दोनों भी हाउसेस पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा. और मेंबर्स इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं. बट अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन आपको याद होगा तो उसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स वोट कर सकते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं कर सकते. बट यहाँ पे इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर्स है, दोनों भी क्या करते हैं? वोट करते हैं. याद रखना. तो ये एग्जाम में पूछ सकते हैं डिफरेंस क्या है, या हु ऑफ द फॉलोइंग कैन वोट इन वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. इट इज इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा. याद रखना. एंड स्टेट के जो विधानसभा एंड विधान परिषद है वो इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. ठीक है, याद रखना. देन इनका जो टर्म है इट इज 5 इयर्स एंड ये रिजाइन कर सकते हैं बाय राइटिंग द रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट. एंड वैकेंसी बाकी कब हो सकती है इनको ये पोस्ट की? व्हेन ही कंप्लीट्स हिज टर्म ऑफ 5 इयर्स, व्हेन ही रिजाइंस टू द प्रेसिडेंट, व्हेन ही इज रिमूव्ड बाय द पार्लियामेंट, ऑन हिज डेथ, व्हेन हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट. तो याद रखना इनके जो इलेक्शंस है वो वॉइड कौन बता सकता है? सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन डिस्प्यूट. तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं. सो इम्पीचमेंट देखना, हम लोगों ने देखा था प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट है उनका अगर रिमूव करना है तो एक ग्राउंड है, दैट इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. बट वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई भी फॉर्मल इम्पीचमेंट नहीं है. सिंपल राज्यसभा में उसको पास किया जाता है विद स्पेशल मेजोरिटी एंड फिर लोकसभा में उसको सिंपल मेजोरिटी के साथ पास किया जाता है. तो मतलब याद रखना जो इनिशिएटिव है वाइस प्रेसिडेंट को निकालने का वो सिर्फ राज्यसभा कर सकता है एंड लोकसभा में वो सिंपल मेजोरिटी के साथ पास होता है. याद रखना. बट प्रेसिडेंट के टाइम पे दोनों लोकसभा एंड राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास होता है, दैट इज 2/3 मेजोरिटी एंड दैट टू सेपरेटली. सो बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट का अगर आप फंक्शंस देखोगे तो कुछ है नहीं खास. बट राज्यसभा के वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है एंड जब भी प्रेसिडेंट नहीं होता है तो वो एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम करते हैं. एंड एक्टिंग प्रेसिडेंट वो हो सकते हैं, वो मैक्सिमम पीरियड है 6 मंथ. तो याद रखना. फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज आर्टिकल 74. यहाँ पे लिखा गया है दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड टू एडवाइस द प्रेसिडेंट. तो मतलब प्रेसिडेंट जो भी काम करेगा वो किसके एडवाइस पे करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे करेगा. तो ये आर्टिकल यहाँ पे पूछ सकते हैं. और जो भी कुछ एडवाइस ये प्रेसिडेंट देता है उसके अकॉर्डिंगली उनको फॉलो करना पड़ता है. ज्यादा से ज्यादा प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? उसको वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है एंड कंसिडरेशन के बाद इट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट टू एक्ट अकॉर्डिंगली. Then next article is article 75. तो article 75 के हिसाब से देखना क्या लिखा है. प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. तो ये याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो इंडिया में बेसिकली प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड होता है. ठीक है, अपॉइंटमेंट होता है. तो याद रखना क्वेश्चन आ सकता है दैट इन इंडिया प्राइम मिनिस्टर इज डैश इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, अपॉइंटेड, नन ऑफ द अबव. इट इज अपॉइंटेड नॉट इलेक्टेड. एंड अदर मिनिस्टर्स shall be appointed by president on the advice of prime ministers. Okay. एंड जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनका जो टोटल स्ट्रेंथ है इट शुड नॉट एक्सीड अबव 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा. ठीक है, तो ये क्लॉज हम लोगों ने बाद में ऐड किया था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003. देन 75 में लिखा है द मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट.
ठीक है, जब प्रेसिडेंट उनको कभी भी निकाल सकता है, बट ये उसकी मर्जी नहीं चलेगी। एक तो वो प्राइम मिनिस्टर उसको एडवाइस कर सकता है, या तो लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा। मिनिस्टर्स हैव कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। याद रखना, जो भी ये एग्जीक्यूटिव्स है, दे आर एंटायरली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल। Before a minister enters upon his office, the president shall administer the oath of office of secrecy according to the purpose in the third schedule। ठीक है, ऑफिस ऑफ सिक्रेसी, ओथ ऑफ सिक्रेसी यहाँ पे लिया जाता है इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट। A person who for any period of 6 consecutive months is not a member of either house of parliament shall at the expiration of that period cease to be a minister। मतलब क्या, अगर आप लोकसभा या राज्यसभा पे कोई भी मेंबर नहीं हो, फिर आपको मिनिस्टर बना सकते हैं, बट विद इन 6 मंथ यू हैव टू गेट आइदर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड आइदर इन लोकसभा और राज्यसभा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको रिजाइन करना पड़ता है, याद रखना। एंड जो सैलरीज एंड अलाउंसेस है मिनिस्टर्स की एंड प्राइम मिनिस्टर की, ये पार्लियामेंट डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये भी एक चीज याद रखना। So basically there are three types of council of minister, that is cabinet minister, minister of state with independent charge and minister of state। ठीक है, तो याद रखना कैबिनेट मिनिस्टर्स आर those ministers which hold important portfolio like agriculture, HRD, defense, finance। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मतलब उनके ऊपर कोई भी कैबिनेट नहीं होता है, उनको इंडिपेंडेंट कोई एक पोर्टफोलियो दिया जाता है। ठीक है, देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है, इनको एक अलग से एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर टैक्सेशन एक कोई हैंडल करेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ हो सकता है। देन द लास्ट वन इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आर्टिकल 76 में इसका मेंशन किया गया है। तो अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड उसका जो क्वालिफिकेशन, इट इज सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट जज। बेसिकली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लॉयर है एंड ही हैज द राइट टू रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी कोर्ट विद इन द कंट्री। Okay, then he can sit in the proceedings of Lok Sabha and Rajya Sabha. He can speak in the proceedings. He can be part of any committee, but he cannot vote। ठीक है, ये वोट क्यों नहीं कर सकता है? Because he is not a member of any of the house। ठीक है, it is a part time job, याद रखना। And he holds his office under the प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, क्योंकि कोई फॉर्मल रिमूवल प्रोसीजर नहीं है। बेसिकली एक कन्वेंशन फॉलो होता है कि जैसे ही गवर्नमेंट रिजाइन करती है, ये भी रिजाइन कर देते हैं, क्योंकि ये उन्हीं के कहने पे अपॉइंट किए जाते हैं। देन दिस इज ऑल अबाउट यूनियन एग्जीक्यूटिव्स। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी अबाउट स्टेट एग्जीक्यूटिव। होप you have liked and understood the lecture. If you have any doubts, you can comment below. Thank you.